और वापस आएंगे, बात करेंगे निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर के। जल्दी से जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, ओपी सिंह जी हैं, आरिफ महमूद जी हैं, मनोज यादव जी हैं, संदीप त्रिपाठी जी हैं, सुनील अर्कवंशी जी हैं। इनसे हम तमाम सारे सवालों के जवाब लेंगे, समय बहुत कम है। ओपी सिंह जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं अभी आप अपनी बात रख रहे थे, मैं आपको चाहूंगा कि पूरी अपनी बात आप कंटिन्यू करें। मैं तैयारियों को लेकर के मैं सवाल कर रहा था आपसे। जी आलोक जी, मैं वही बात कर रहा था। देखिए, अभी अभी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के विकास की जो खांचा है, जो उत्तर प्रदेश विकास के कार्य कर रही है सरकार, उसको बखूबी उन्होंने जनता को बताया, हम सबको जानकारी। मेरा यह कहना है कि आलोक जी, कोई भी चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, जनता की अदालत में जो भी पार्टियां जाएंगी, वहां जनता की अदालत में विकास ही कसौटी बनती है, केवल विकास बनती है, कसौटी जो है नागरिकों की बनती है। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि 2012 से 17 तक एक पार्टी की सरकार थी। 2012 में जब नगर निगम का, नगर निकायों का चुनाव हुआ, 17 में हुआ, तो जिसकी 12 से 17 में सरकार थी, उनका खाता ही नहीं खुला। यह है विकास की कसौटी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जनता की अदालत में जब जाएंगे तो विकास की कसौटी पर आपको परखा जाएगा। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जितने भी पार्टियां हैं, उनके नगर निगमों में खाता नहीं खुले। सरकार हमारी लगातार जहां ग्रामीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पे कर रही है, वही नगरीय विकास के लिए आप देखिए नगरों की स्थिति। अभी गुरुवार को जो है हमारे मुख्यमंत्री ने 8,741 करोड़ नगर निकायों के विकास के लिए उन्होंने दिया है। नगर में जब मैंने पहले ही कहा कि उत्तर प्रदेश की लगभग 23 से 25% आबादी शहरों में रहती है। जब शहरों का शहरीकरण हुआ, शहर की आबादी बढ़ी, तो वहां विकास की भी आवश्यकता है। और इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और इसीलिए नगर निगम क्षेत्रों में, प्रत्येक नगर निगम क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी 4 प्रभावशाली मतदाता सम्मेलन कर रही है, जिसमें हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे सरकार, चलिए ये तो आपके संगठन की तैयारी हो गई, ठीक है। हमारा जो एक प्रयास रहा है सतत संपर्क और संवाद की, साथ ही हम विकास योजनाओं के बारे में भी जनता को बता रहे हैं। और इसके लिए हमारे 38 उच्च नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो जाकर के धरातल पर वहां भौतिक सत्यापन कर रहे हैं और उन चीजों के परख रहे हैं कितना विकास हुआ। जी चलिए, जनता की अदालत की बात की थी आपने। मैं अब जरा मनोज जी के पास आ रहा हूं लगातार, अगर क्योंकि मुख्य विपक्षी दल आप है, और बड़ी बात यह कि निकाय चुनाव को लेकर के, अगर पंचायत चुनाव को लेकर के अगर मैं बात करूं, तो प्रदर्शन आप लोगों का अच्छा है। तो ऐसे ही किस तरीके से आप लोग जीत का परचम लहराएंगे और किस तरीके से क्या कुछ तैयारियां? मनोज जी, पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी इस पूरे प्रदेश में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में आई थी। जी, वो अलग बात की निर्दलियों की अपनी एक संख्या थी। बीजेपी कहना बहुत अच्छा जानती है, लेकिन करना नहीं जानती है। बीजेपी अगर ये बताने की कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री जी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया, और मुख्यमंत्री जी बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, तो उत्तर प्रदेश के जितने भी सम्मान्य मुख्यमंत्री हुए, सबने अच्छी बातें की और सबने उद्घाटन किए। ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट ये है कि आप लगातार अगर मेयर के, नगर पालिका के और नगर पंचायत के चुनाव में इतने सालों से काबिज हैं, तो मेरा सीधा सा सवाल है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा नगर निगम का क्षेत्र है जिसका देश में नंबर 1 स्थान हो गया? ये सवाल मैं पूछूंगा। चलो नंबर 1 में नहीं लेता हूं, टॉप 3 में ले लेता हूं। अगर आप टॉप 3 में भी नहीं बता सकते तो टॉप 5 में बता दीजिए। कुछ तो बता दीजिए कि आपके अमूल चूल परिवर्तन से इस तरह की स्थितियां उत्तर प्रदेश में परिवर्तित होगी। नाली, कूड़ा, कचरा, मच्छर, गंदगी, इनकी भरमार नहीं है क्या? डेंगू से अभी पिछली सीजन में क्या हालात हुए, ये बात किसी से छिपी है क्या? ये अमेरिका का प्रेसिडेंट करने तो आएगा नहीं सफाई, और ना हम यूएनओ में इसको लेके जाने वाले हैं। ये काम आपके मेयर का है, ये नगर पालिका के आपके चेयरमैनों का है। वो क्या कर रहे हैं? ये सीधा सा सवाल आपसे है।
और अगर आप सिर्फ चुनाव जीतना ही जानते हैं और जनता को कोई डिलीवरी नहीं देना जानते हैं तो विपक्ष आपसे सवाल पूछेगा। आप हमारी सरकार की बुराई करिए, आप हमारे सरकार की बुराई। आज हम जनता के मुद्दों को लेकर के फोकस करते हैं। आपने बहुत अच्छी चीजें उठाई, जिस तरीके से आम जनमानस से जुड़ी हुई। आपने सफाई को मुद्दा उठाया, लेकर लगातार बिजली पानी को लेकर के मुद्दा यही होना चाहिए, क्योंकि ना, मैंने बार बार कह रहा हूं कि ना संसदीय का चुनाव ना आपके विधायक का चुनाव है। मैं एक बार संदीप जी के पास आ रहा हूं। संदीप जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग जनता के बीच चुनाव में कितनी एक्टिवनेस, कितनी सक्रियता के साथ जा रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय सचिव जी प्रयाग जोन में लगातार 5 दिनों से बने हुए हैं और लगातार जो है हम निकाय चुनाव के साथ साथ जो एक राष्ट्रीय मुद्दा है उस पर भी दोनों साथ साथ कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं। और हर जगह अभी जो है कौशाम्बी में था, परसों प्रयागराज में मशाल जुलूस था, बहुत से जो है नुक्कड़ सभाएं थी, ये लगातार चल रहा है। लेकिन जहां तक मुद्दों की बात है, देखिए आलोक जी, जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी पहले आई जो है राष्ट्रवादी बनकर, फिर ये लोग बने हिंदुत्ववादी, अब ये जातिवादी लोग बन गए हैं। पहले ये कहते थे कि हिंदुओं को तोड़िए मत, ओबीसी मत कहिए। एससी आप जब कहते हैं, एससी वर्ग की बात करते हैं तो आप हिंदुओं को तोड़ते हैं। आज ये दलित सम्मेलन कर रहे हैं, हंसी आती है इनकी बातों पर, इनकी पुरानी बातों को सुनिए और जो कर रहे हैं उसको देखिए तो मतलब बढ़िया मजाक सा लगता है कि क्या आप लोगों को मूर्ख समझते हैं कि बेवकूफ समझते हैं कि सामने वाले के पास सेंस नहीं है, आप जो भी कुछ करेंगे, जो भी कह देंगे वो सब सही है। आज आप बताइए, पूरे आप जो है मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, आज किसी एक मेडिकल कॉलेज में 2000 इनको 6 वर्ष हो गए सत्ता में आए हुए, लगभग एक मेडिकल कॉलेज का नाम ये बता दे जहां पर इन्होंने पूरी फैकल्टी दे दी हो। मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग से नहीं बनते हैं, फैकल्टी से बनते हैं। एक भी मेडिकल कॉलेज का नाम बता दे जहां पर पूरी फैकल्टी हो। दावे के साथ कह रहा हूं, ये नहीं बता पाएंगे। अब आ जाते हैं बात ये जो है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और बहुत सारी गंगा सफाई अभियान की बात हुई। देखिए 34 जब ये सत्ता में आए तो 34 ट्रीटमेंट प्लांट उस उत्तर प्रदेश में थे। 35वां नाम मैं जानना चाहता हूं जो इस सरकार में बनाए हो, कहीं पर भी वो नाम मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, आपको आज इसी डिबेट में जवाब मिलेगा। जी जी, ठीक है। ओपी सिंह जी सुनते रहिएगा, मैं भी आपके पास आ नहीं रहा हूं, लेकिन सवाल सुनते रहिएगा। मेडिकल कॉलेज को लेकर के जवाब देना है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के जवाब देना है। इससे पहले मैं, ठीक है सर, आ रहा हूं, मुझे अच्छा चलिए जल्दी से एक पॉइंट रखिए, फिर हाँ ठीक है, आप रखिए अपनी बात। इन्होंने शिक्षा की बात की। पूरे देश में 80,000 विद्यालय बंद हो गए हैं और लखनऊ में इन्होंने अटल बिहारी यूनिवर्सिटी की बात कही थी। वो यूनिवर्सिटी कहाँ है, कहाँ बन गई, कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, ये भी बताने का कष्ट करें। जी चलिए, ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मैं लूंगा, लेकिन मौका दीजिएगा आप अभी। लेकिन मैं आ नहीं रहा हूं, मैं ओपी सिंह जी के पास, मैं एक बार सुनील अर्कवंशी जी के पास आ रहा हूं, प्रवक्ता सुभाषपा। सुनील जी, अगर हम निकाय चुनाव को लेकर के राजनीतिक दलों की तैयारियों की बात करें तो इसमें भी अब आप लोग एकला चलो की राह पर है या किसी के साथ सहयोगी की राह देखते नजर आ रहे हैं? नहीं, देखिए आलोक जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पे नगर निकाय चुनाव हम अकेले लड़ने का काम करेंगे और हम जनता के बीच में भी जनता के मुद्दों को लेकर जाने का काम कर रहे हैं और हम उनको समझाने का भी प्रयास कर रहे हैं कि हम इन मुद्दों को लेकर आपके साथ में हमेशा खड़े रहें और आपके साथ में खड़े होने का काम करें। तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का काम कर रही है। सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी, जैसा कि नगर में बहुत से ऐसे परिषदीय विद्यालय हैं जहां पर आज भी व्यवस्थाएं उतनी अच्छी नहीं, तो हम लोग उन लोगों को ये समझाने का प्रयास करें कि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जो प्राइवेट तर्ज के स्कूल हैं, उन तर्ज के स्कूलों पर जो है यहाँ के नगर निकाय के जो एरिया में आते हैं उन स्कूलों को भी कम से कम प्राइवेट तर्ज पर बनाने का काम किया जाए। आपने देखा कि किस तरीके से बहुत से ऐसे जनपद है जहाँ पर सीवर की व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन की व्यवस्था नहीं, वहां पर उन सीवर लाइनों की व्यवस्था कराई जाए। जहां आज हाउस टैक्स बढ़ा हुआ है, हाउस टैक्स के मुद्दे को लेकर भी हम ऐसी बात करने जा रहे हैं कि भाई हाउस टैक्स कैसे कम हो, इस सरकार में इस पर भी ध्यान दे। इस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं कि इतना बढ़ा हुआ हाउस टैक्स है। तो सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपने मुद्दों को लेकर, आपने अपने मुद्दे बनाए, ये भी सुना होगा ओपी सिंह जी। आज आप सुनते रहिएगा ओपी जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आरिफ महमूद जी, लगातार देखिए अब सारे मुद्दे आ रहे हैं। आज की डिबेट बड़ी सार्थक जा रही है क्योंकि राजनीति नहीं हो रही है, मुद्दों को लेकर के बात हो रही है, चाहे वो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के हो, एजुकेशन को लेकर के बात हो, खड़ंजा को लेकर के बात हो, नालियों को लेकर के बात हो। आप जनता के बीच किन किन मुद्दों को लेकर के जाएंगे और किस तरीके से, क्या अकेले लड़ेंगे या अपने सहयोगी के साथ?
देखिए, नगर निकाय चुनाव राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी दोनों मिल करके लड़ेंगे। और जहां पर पूर्वांचल में जहां पर राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट लड़ेंगे, जहां पे मजबूत हैं, वहां से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ये राष्ट्रीय लोकदल के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण निकाय चुनाव के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं। माननीय जयंत चौधरी जी के आदेश पर हर एक गांव-गांव, बूथ-बूथ जाकर के हम लोग वहां पर अपना काम कर रहे हैं। अब रहा सवाल, जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजर गई और उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर नगर निकाय चुनाव के काम को क्या किया, इनके मेयरों ने क्या किया, इनके टाउन एरिया के चेयरमैनों ने क्या किया, कहीं कुछ जमीन पर नहीं दिख रहा है। इन्होंने सिर्फ एक काम ये किया था कि हम किसी तरीके से बैकवर्डों को रिजर्वेशन न दे करके और हम उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव हम जीत लें, और वो आईना भी इनको विपक्ष नहीं दिखाया, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने दिखाया। तब जाकर के एक आयोग बना और आप देख रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट आया तो उसमें कितना बदलाव आया। अब नहीं एक अब मेरी बात पूरी होने दीजिएगा। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि इन्होंने आज बताया कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी एक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर के उन्होंने उद्घाटन किया, छोटे से छोटे उसमें जा रहे हैं। तो मुझे आप ये बता दें, दावा तो ये करते हैं कि 2,61,00,000 हमने शौचालय दिया गांव-गांव, यहाँ। आप उत्तर प्रदेश के शौचालय पर आप ये बता दें कि आपके कभी मंत्रियों ने मॉनिटरिंग किया जा करके, जहां पर शौचालयों में दरवाजा नहीं है, सीट टूटे पड़े हुए हैं, पानी वहां पर नहीं है, इसकी मॉनिटरिंग तो आप कर लें। सिर्फ आज संख्या लेकर के 2,61,00,000 रुपया 61 शौचालय मैंने दे दिया, कहीं कोई आपकी मॉनिटरिंग नहीं है। आप शहरों में चले आइए, नालियां चौक पड़ी हुई हैं, पानी बरसात का पानी घरों में घुस जाता है, कोई सफाई सुथराई आपकी नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं ये कह रहा हूं, जल निगम के द्वारा जो जल संस्थान की पाइपलाइनें आती हैं, पीने का पानी इस 5 साल के अंदर जनता तरस गई पीने के लिए, और वो पानी स्वच्छ उसमें नहीं आता है, नाली से मिला हुआ गंदा पानी जनता के बीच में आता है। अगर जनता उस सरकार की दी हुई पानी को अगर जनता पी ले तो उत्तर प्रदेश के अंदर एक भयानक महामारी आ जाए, जिसको ये भारतीय जनता पार्टी संभाल नहीं सकती है। चलिए, आपने मूलभूत जरूरतों की बात की, जो वाकई में जिस हर इंसान को जरूरत है, उन चीजों की व्यवस्था में कम से कम थोड़ी सा चीजें दुरुस्त हों। अब जी हाँ, ये अभी आप देख रहे थे, कह रहे थे कि इस प्रदेश की जनता को जीने का अधिकार होना चाहिए, तो क्या पानी पीने का अधिकार कोई हमें अमेरिका की सरकार आकर के देगी क्या? पीने के पानी के लिए जनता को क्यों नहीं ये पानी देते हैं, स्वच्छ पानी क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बतावें सूर्यवंशी जी हमसे कि क्या ये चुनाव की घोषणा के बाद भी क्या आप स्वच्छ पानी पाइपलाइनों से आप दे देंगे उत्तर प्रदेश की जनता को, या सिर्फ लखनऊ वासियों को ही आप बता देंगे दे देंगे कि नहीं देंगे? आरिफ जी, आपने तो फिल्मी अंदाज में कह दिया, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, लेकिन आपने वो फिल्मी अंदाज में कहा उस चीज को, ठीक है। मैं ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ। ओपी जी, अब पानी देखिए, अब आप पी चुके हैं, मुझे दिख रहा है। अब आप जरा सारे सवालों के अब आप जवाब दे दीजिए, सारे विपक्ष के जो सवाल हैं, चाहे वो सीवर लाइन को लेकर के हो, चाहे वो सीवरेज को लेकर के हो, शौचालय को लेकर के हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज को लेकर के हो, चाहे वो स्वच्छ पानी को लेकर के हो। सवाल ये कि आपके चेयरमैन और नगर पालिका अध्यक्ष, इनने कितनी सबकी मॉनिटरिंग की है? जी आलोक जी, सबसे पहले तो मैं जितने भी विपक्ष के साथी डिबेट में बैठे हुए हैं, हाँ। मैं सबको बधाई देना चाहूंगा, हाँ। कि इन्होंने बहुत अच्छे सवाल किए और करना भी चाहिए। लोकतंत्र में आम आदमी को और विपक्ष को पूरा अधिकार है कि सत्तारूढ़ पार्टी से वो सवाल करे, और उसमें भी आवश्यक ये है, हाँ। कि जन आवश्यकताओं को, जनता की जरूरतों के अगर मुद्दे को उठाते हैं तो ये बहुत बड़ी रचनात्मक उनकी भूमिका होती है। लेकिन इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे आपने पहले हमसे पूछा कि जो चुनाव नगर निकाय का होने जा रहा है, हाँ। उसमें भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी, मैंने बताया, हाँ। और साथियों ने केवल हमला करने के अलावा अपनी पार्टी की कोई तैयारी नहीं बताया, इसलिए कि उनकी कोई तैयारी नहीं है। हमारे जो है विद्वान प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और सुनिए, अरे आइए भैया, उन्होंने कहा कि विकास, हाँ ठीक, विकास। मैंने पहले ही डिबेट में कहा आलोक जी कि जनता की अदालत में चाहे नगर निकाय का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे लोकसभा का चुनाव हो, वहां पर जो जनता की अदालत में जो कसौटी होती है विकास है।
मैं ये पहले भी ये भी बात कह चुका हूं कि समाजवादी पार्टी की 12 से 17 तक सरकार थी। जो सवाल हमसे कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन इनकी 4 बार सरकारें थी। अगर इन्होंने विकास किया और सरकार रहते 12-17 में इनके नगर निगमों में खाते क्यों नहीं खुले? दूसरे हमारे साथी ने सवाल उठाया मेडिकल कॉलेज। भारतीय जनता पार्टी की 2017 में जब सरकार उत्तर प्रदेश में जब आई, उसके पहले उत्तर प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे। आज उत्तर प्रदेश में 56 मेडिकल कॉलेज रन कर रहे हैं। बाकी सरकार का एक उद्देश्य है प्रत्येक जनपद में मेडिकल कॉलेज का नागरिक किसी गैर जनपद में जाए। मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या होता है, थोड़ा बताएंगे? इसलिए मेडिकल कॉलेज अरे मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या होता है? और 56 में हो रही है। दूसरा हमारे साथी ने ये सवाल उठाया विश्वविद्यालय की। मैं बताना चाहता हूँ मेडिकल कॉलेज का मतलब क्या होता है? प्रत्येक मंडल स्तर पर विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। अरे पीने का पानी बता दीजिए भाई, आप कब दे देंगे? तो नगर निगम के अंडर में आता है। दूसरी बात जो है स्वच्छ पानी बता दीजिए। आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं मनोज जी। अरे आप तो कम से कम पार्टी के जो है मर्यादित संवाददाता है। दूसरी बात यह है, हमारे एक साथी ने बताया हाउस टैक्स। मैं उनको जानकारी बताना चाहता हूं कि 2017 से अब तक किसी भी नगर निकाय में हाउस टैक्स की वृद्धि नहीं की गई है। इसके बाद आपने बताया स्वच्छ पेयजल, ये प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। मैं बताना चाहता हूं कि देश की आजादी के 75 साल चाहे केंद्र में सरकारें रही हो, चाहे प्रदेश में रही हो, स्वच्छ पेयजल देने का अपने जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो संकल्प पत्र में इस बात को रखा है कि 2024 मैं आपकी बात बहुत सारिता से सुन रहा हूँ। मैं जानता हूं, आप सुन लीजिए। आप जो है, मैं ये कह रहा हूं, केंद्र और प्रदेश सरकार ने अपने बजट में प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ पेयजल देने के लिए 2024 तक का टारगेट रखा है। नहीं, कि 2024 तक आपकी सरकार रही है, 5 साल में आपने आपने क्या किया? अभी सवाल का जवाब लेना है तो आप मौका तो दीजिए आप जी, क्योंकि तमाम सारे विपक्ष ने सवाल पूछे, इसलिए ओपीसी बात रखें। आ रहा हूँ संदीप जी, अभी आपके पास भी आ रहा हूँ। सवाल किया तो भाई एक सवाल भाई पूछा, समूचा विपक्ष इस सवाल को पूछ रहा है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था ने कितनी की? इस सवाल का जवाब दे दीजिए। अगर मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो ये बेमानी होगी। जनता आपकी असलियत जानती है। ओपी सिंह जी, ये बताइए पिछले 5 सालों में आपने किन किन जिलों में स्वच्छ पानी आपने दे दिया? बस इस सवाल का जल्दी से जवाब, ठीक है? जवाब आप दे दें बस। आप ये बता दें, पश्चिम में इसकी शुरुआत पश्चिम के जनपदों में हुई है। 8 जनपदों में स्वच्छ पेयजल दिया जा चुका है। बाकी जनपदों में इसकी कार्रवाई चल रही है। ये विपक्ष के सामने काम शुरू है। अरे हम तो स्वच्छ पेयजल, हम तो अपने स्वच्छ पेयजल की बात करते हैं। फिर वही बात घूम फिर के आ गई, ना सत्ता ना विपक्ष। आज सिर्फ और सिर्फ डिबेट में निकाय चुनाव के मुद्दों को लेकर के बात होगी। आज पानी बिजली की बात होगी, अब करेंसी की बात होगी। चलिए ठीक है, हाँ मैं आ रहा हूं। उन्होंने बताया कि 2017 के बाद से तस्वीर और हालात बदले। मैं मनोज जी के पास आ रहा हूं। मनोज जी, जब तमाम सारे सवालों के जवाब मिल गए कि 2017 के बाद हालात और तस्वीर बदले हैं, बेहतर हुई है। चलिए ठीक है, अब इस सवाल का जवाब दीजिए। अब ओपी सिंह जी अपने प्रमुख विपक्षी की तरफ बात तो सुन लीजिए, जो आपने कहा आप ही के सवाल का जवाब। मनोज जी, हाँ ठीक है जी, आप इस बात से जी देखिए, ठीक है, अब देख लेते कितना सहमत है। बीजेपी हर जगह हर तरीके से बात को रखने के लिए बिल्कुल तैयारी करके आती है। कांग्रेस के खिलाफ 75 साल और समाजवादी पार्टी के खिलाफ 2017 के बाद की बात, वो कहना अपना मतलब कर्तव्य और सब कुछ। मैं पूछना चाहता हूं, आप भी आलोक जी इतने साल से न्यूज चैनल में हैं, कूड़े से बिजली बन रही थी और ये जो जुमला फेंका था बीजेपी के नेताओं ने फेंका था, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कूड़े से बिजली बन रही है? मुझे एक बात ये बता दी जाए बीजेपी के द्वारा। दूसरी बात, हमारे आरएलडी के साथी ने जो बात उठाई पानी की, प्रधानमंत्री जी गांव-गांव जल योजना दे रहे हैं, वो अपनी जगह बात है। सबसे ज्यादा पानी की किल्लत शहरों में है और वो भी जब गर्मियां आती हैं तब और किल्लत होती है और स्वच्छ पानी सबसे बड़ी समस्या है।
मैं जिस एरिया में रहता हूं वहां तो बड़ा वीआईपी एरिया है, उसके बावजूद वहां के जो छोटे छोटे फ्लैट्स हैं वो लोग पानी के लिए जो मिनरल वाटर है उसका सेवन करते हैं। तो आप कौन सी सुविधा दे रहे हैं जनपद के लोगों को, महानगरों को, लोगों को, यह भी बताना पड़ेगा। लेकिन आपने एक आरोप लगाया कि विपक्ष अपनी तैयारियों को नहीं बता रहा है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, उसकी चिंता आप ना करिए। आपको जो जनता ने जिम्मेदारी दी है कि आखिर आप सरकार में बैठ के डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, फोर्थ इंजन की सरकार बन के बैठे हुए हैं, तो परिवर्तन क्या हुआ है, महानगरों में क्या परिवर्तन हुआ है, नगर पालिकाओं में क्या परिवर्तन हुआ है, इन सब बातों से बीजेपी बचने का प्रयास कर रही है। एमसीडी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है दिल्ली का, कि बीजेपी जो भाग रही थी और जो महानगरों में कूड़े के ढेर पैदा कर रही थी, गंदगी पैदा कर रही थी, सड़कों को स्वच्छ नहीं रख रही थी, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर रही थी, इस वजह से एमसीडी में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी। कमोबेश वही स्थित उत्तर प्रदेश के महानगरों में है, क्योंकि वहां एक एमसीडी है, उत्तर प्रदेश में सैकड़ों एमसीडियां हैं। क्यों हार झेलनी पड़ रही है? आप हमारी हार की व्याख्या मत करिए, वो आपके जिम्मे नहीं है। जनता ने आपको चुन के बैठाला है कि आप जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों को महंगी बिजली क्यों मिल रही है, कूड़े की सफाई क्यों नहीं है, कूड़े का उठाना क्यों नहीं है, इस तरीके से सड़कें गंदी क्यों है, गड्ढा मुक्ति क्यों नहीं है। इन सारी बातों का जवाब बीजेपी को देना पड़ेगा। आप हमारी हार जीत की व्याख्या मत करिए। कुल मिलाकर आज मैं भी हार जीत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तैयारियों को लेकर के बात कर रहा हूं और असल मुद्दों को लेकर के बात कर रहा हूं। संदीप जी, आप अपनी जरा बात रख रहे थे कि आपके भी कुछ ऐसे मुद्दे उठाए थे आपने भी, जो वाकई में जनता के बीच हैं, जो मूलभूत समस्याएं बनकर के इस समय समस्या के समाधान को लेकर के बात करती नजर आ रही। संदीप जी जल्दी से। देखिए, ये कोल कल्पित कहानी बनाने वाले लोग हैं, ये बड़ी बड़ी कहानियां बना लेते हैं। हमारे मतलब बुजुर्ग साथी हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये बुजुर्ग साथी ने जवाब देने का कष्ट नहीं किया। मैंने एक मेडिकल कॉलेज का नाम पूछा, ये बता रहे इतने हो गए उतने हो गए, भाई एक नाम बता दीजिए। अभी मैं वेबसाइट खोल के उसका लिंक भेज देता हूँ, आप झूठ बोलते हैं। और एक बात आप समझिए, 100 स्मार्ट सिटी में 11 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश को मिला था। कौन से हैं बन गए भाई? कहाँ गया स्मार्ट सिटी आपका? एक लाख बता दीजिए स्मार्ट सिटी 9 साल में आपने बना दी हो। आप सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं, आप सिर्फ मुद्दों को भटकाते हैं और जब चुनाव आता है तो चुनावी मैनेजमेंट के माध्यम से आप सिर्फ वोट लेने की कोशिश करते हैं। आप मुद्दों को जवाब दे ही नहीं सकते। मुद्दों की आप बात क्या करिएगा? ओपी सिंह जी आपके आका नहीं कर पाते। आज राहुल जी पूछ रहे हैं 20,000 करोड़ किसका, तो आए बाय साए सदस्यता ले लीजिए, वो जो है फर्जी मुकदमा कर दीजिए, लोकतंत्र का गला घोट दीजिए। सिर्फ आप ये, अरे भाई क्यों लोकतंत्र का गला घोटने की आप संदीप जी बात कर रहे हैं? भाई आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के बात करिए ना। हम तो आज राजनीति की बात कर ही नहीं रहे, फिर राहुल गांधी की बात आई, फिर सीबीआई को डर को लेकर के बात आ जाएगी, ईडी की बात आ जाएगी। मैंने छोटा सा सवाल पूछा, क्या इन्होंने जवाब दिया? आप बता दीजिए। मैंने सिर्फ ये पूछा, एक बिजली घर का नाम बता दीजिए। ये यूनिवर्सिटी खा गए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इनको नफरत है। वो यूनिवर्सिटी आज तक पता ही नहीं है, 6 साल से ज्यादा हो गया, उसकी जमीन का ज्ञान तक नहीं हुआ। कितना दे रही है? सुनिए, आप एक बिजली घर का नाम बता दीजिए उत्तर प्रदेश में जहाँ बिजली बनती हो, आपने शिलान्यास किया हो, उद्घाटन किया हो, एक बता दीजिए। एक उत्तर प्रदेश की सरकारी कंपनी का नाम बता दीजिए। तमाम सारे सवालों के बीच में भी लगातार जरा आरिफ महमूद जी भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फिर मैं जवाब लूंगा। आरिफ जी, आलोक जी, एक पॉइंट और रख दो। ठीक है, जल्दी से। आज गांव से ज्यादा शहरों में बेरोजगारी है। इनका आंकड़ा कैसा है? इनके जो आंकड़ा प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, यही मैंने आज अपने डिबेट में सवाल की कि ग्रामीण इलाकों की समस्याएं अलग है, शहरी इलाकों की समस्याएं अलग अलग है, उनको लेकर के कितना फोकस किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात कितनी मॉनिटरिंग हो रही है। आरिफ जी, ओपी सिंह जी, मेरा एक सवाल आपसे है, आप भटकिएगा नहीं, आप अपनी तैयारी बता दीजिए। थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं, क्या आने वाले चुनाव में आप ये कह रहे हैं कि मैंने 151 करोड़ लोगों को हमने राशन दिया। आप राशन की तो बात करते हैं, जब हमारे गठबंधन की सरकार, अखिलेश जी की सरकार पिछले बार में थी, तो हम लोग चीनी भी दिया करते थे, हम लोग मट्टी का तेल भी दिया करते थे। आपने तो चीनी भी छीन लिया, मट्टी का तेल भी छीन लिया, 3 किलो चावल, 2 किलो गेहूं आप दे रहे हैं। तो आप ये बताइए, क्या अब आप ये प्रदेश की जनता को आप मट्टी का तेल और चीनी भी आप देंगे? आपकी तैयारी में है या नहीं है? अब इस सवाल का तो तुरंत जल्दी से जवाब दे दीजिए, अब जो दर्शक जो देख रहे होंगे। हाँ, एक बार और रुकिए, बस एक सुनील अरकवंशी जी का जवाब दे दूं। हाँ,
जी जी, अच्छा चलिए अपनी बात रखिए जी। सुनील अरवंशी हाँ, से क्या ठीक। सवाल लेंगे, वो तो जी हाँ, नहीं नहीं पहले ठीक है। चीज़ हाँ तो चलिए, ये अब जवाब सुनिए, अब सब कि मुझे आप विपक्ष अपना सुने, ज्ञान मैंने सबके वर्धन कर सवाल ले लीजिए। लिए, ठीक है। हाँ अपनी बात रखिए ओपी जी। मैं ये कहता रही जी, पहले तो आप सुधार कर लीजिए कि 151 करोड़ लोगों को नहीं, केवल 80,31 करोड़ लोगों को हाँ? राशन दिया जा रहा है। 80 लाख 80 करोड़ लोगों को राशन ये गजब बताया। 151 करोड़ को नहीं दिया अच्छा, जा रहा है। आप नंबर एक। 80 लाख 31 करोड़ लोग। आप दबाव मत बनाइए, अपनी बात रखने की बाजी करी, ठीक है। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है ये सरकार। और मिट्टी का चलिए, तेल सुनेंगे आपके ओपी जमाने में उसकी कालाबाजारी होती थी, इसीलिए बंद कर दिया। इसीलिए बंद कर दिया। अच्छा, कालाबाजारी ना हो इसलिए बंद कर दिया। बहुत अच्छा ज्ञान गजब आपका। प्रशासन है भाई आपका, गजब प्रशासन क्या है। ज्ञान है भाई? आप और मुफ्त बिजली दे रहे Political हैं। science। चीनी का जो उत्पादन है वो कम हो गया। 22 चीनी मिले तो आप लोगों ने बेच दिया। अच्छा, इसी वजह से वो कम हो गया। देखिए मुख्यमंत्री इसी वजह से ने आपने अभी गरीबों बताया को चीनी देना बंद कर दिया। 22 चीनी मिलों जय को भाई, बेच ज्ञान दिया भाई। आप लोगों ने, लूट लिया कितनी बेची, कितने अच्छा, लूटने की वजह से नहीं दे रहे हैं। कितने दुकानदार बेचे, तो व्यापार आप कर रहे हैं। नवीनीकरण किया आप और तेल चीनी बेचे में डाल रहे हैं चल रहा अडानी जी उत्पादन बढ़ को। गया। आपने तो सारी चीनी के चीजें दाम हिंदुस्तान घट में गए। अडानी जी को आपने तो उसमें से दे दिया। अब आपके पास बचा क्या है जनता को देने के लिए? चीन के आप इस बात की आप अपनी चीज तक आपने बता रहे अडानी को हैं। दिया, चीन को दे दिया। नगर निकाय में भी है आपने और दो अडानी को हजार जवाब दिया। एक मिनट होने लग रहा है सवाल जवाबों के बीच में, किसी की बात समझ में नहीं आ रही, कौन किसको बेवकूफ बना रहा है। बात ये नहीं होनी चाहिए। मैं बराबर कह रहा हूं, मैं जनता के मुद्दों को लेकर के फोकस कर रहा हूं। सुनील अंकवंशी जी, आपकी बहुत मुस्कुराहट ध्यान से लग रहा है सुना है कुछ आलोक कहना जी ने। चाह रही है। हाँ मैं आप ही के पास आ रहा हूं, मुझे लग रहा था कि आप जी। कुछ बहुत गहनता से सोच रहे, अपनी बात रखना चाह रहे हैं जी। नहीं बड़ी धैर्य से सुन रहे थे और अभी हम हाँ। उन्हीं बातों में ये भी सुन रहे थे कि सुनील रघुवंशी जी क्या जवाब देंगे। जी। सही कहा सुनील रघुवंशी जी, जवाब क्या देंगे जब आपके सवाल हमारे क्या? राष्ट्रीय सुनिए, अध्यक्ष सुनिए, अब जयंत सवाल चौधरी जी, आपको क्या पूछ रहे हैं? जी। नितिन गडकरी जी, एक मिनट सुन लीजिए, आप धैर्य रखिए सुनने का, जो बोला है तो सुनने का हाँ, धैर्य जी रखिए। बिल्कुल। ठीक है, अभी जयंत चौधरी जी नितिन गडकरी जी के पास क्या लेने गए थे? चीनी। आप हमको तो भारतीय जनता पार्टी के पास भेजने का काम अरे करते हैं। हाईवे के समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव जी मुख्यमंत्री जी के पास क्या लेने गए थे? हमको आप भारतीय जनता पार्टी के पास भेजने का काम करते हैं। आपने एक बार भी इन 5 वर्षों में नगर निकाय के मुद्दों को लेकर एक भी धरना प्रदर्शन करने का काम किया हो? आप विपक्षी दल कहते हैं आपको। आप वही बात आज की डिबेट करेंगे, बराबर ये बात कह रहा हूँ। अभी तक अपनी पूरी कमेटी भी नहीं तैयार कर पाए हैं और आप भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम की बात कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, धैर्य रखिए, हमने बहुत धैर्य से आपको सुना। चलिए सुनेंगे सीखिए भाई, सुनना सीखिए। यही समाजवादी पार्टी की गलती है, यही आरएलडी की गलती है। आप सुनना नहीं चाहते हैं, आप जनता की बात नहीं सुनना चाहते, जनता के मुद्दों को उठाना नहीं चाहते, आप सिर्फ अपनी बात को रखना चाहते हैं, इसलिए आपका यह हंस हुआ है। सुनिए। अरे भाई, अभी मंत्री बनाने की बात नहीं करिए, अभी मेयर बनाने की बात करिए, नगर पंचायत बनाने की बात करिए, आज इस पे बात करिए ना। अभी क्यों मंत्री बना रहे हैं? अभी सांसद भी मत बनाइए, उसके लिए भी 2024 का भी वक्त है। आरिफ जी, जयंत चौधरी जी मिलने जाए, रामगोपाल यादव जी भाजपा से मिलने जाए। अरे सुनील रघुवंशी, मुलाकातों का सिलसिला तो लगातार जारी है। अब इस तरीके से दयाशंकर सिंह जी बनाने गए, उन्होंने बीजेपी में आने का ऑफर दिया। मुद्दा ये आई नहीं कि कांग्रेस को पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, अभी ना आप पीएम बनाने की बात कर रहे हैं, ना हम सांसद बनाने की, ना हम विधायक बात है। हम तो बात कर रहे हैं नगर मेयर की बनाने की बात कर रहे हैं और मुद्दों की बात कर रहे हैं। जी ठीक है। मुलाकातों का सिलसिला देखिए, चाहिए मुलाकातों में देखिए सवाल कर रहे हैं। अगर राजनीतिक दल अगर राजनीतिक दल मुलाकात करते हैं और अगर मीडिया पूछती है भी तो कहा जाता है ये तो शिष्टाचार मुलाकात थी, ऐसी मुलाकातों पे आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? मेरा मुद्दा ही नहीं है मुलाकात। मैं मनोज जी आपके पास आ रहा हूं। 2017 के पहले आपको लग रहा है लगातार सवाल उठ रहे हैं कि चीजों में बदलाव हुआ है, आपको नहीं लगता? दिल से सवाल का जवाब दीजिएगा कि कुछ थोड़ा चीजों में व्यवस्था में परिवर्तन आया है। जल्दी से 1 मिनट आपको पूरा जी। शहरीकरण की व्यवस्था को दुरुस्त करना एक दिन का काम नहीं है और एक सरकार का भी काम नहीं है, ये प्रतिदिन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मैं सीधा इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि सरकार ने क्या अमूलचूल परिवर्तन किया है जो सरकार कोड कर रही है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में अपनी जीत की। विपक्ष से आप सवाल कर रहे हो, विपक्ष 6 साल से सत्ता से बाहर है उत्तर प्रदेश में, तैयारी कर रहे हैं, उसका भी हम आपको लेखा जोखा देना उचित नहीं समझते हैं।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर बीजेपी ने कुछ अमूलचूल परिवर्तन किया है पूरे सिस्टम में, तो वो सिस्टम सामने दिखना चाहिए। मैं डेंगू का उदाहरण लेना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा डेंगू इसी से जुड़ा है। क्या डेंगू के मामलात जो पिछली बार आए वो रिकॉर्ड आए हैं, रिकॉर्ड आए, और नगर पंचायतों में भी रिकॉर्ड तरीके से डेंगू फैला, पहले शहरों में ही रहता था। आखिर ये कारण क्या है? क्या बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, इसलिए उसकी साफ सफाई नहीं हो सकी, उसका रखरखाव नहीं हो सका, उसके बचाव के उपाय नहीं हो सके? दिल्ली एक मॉडल आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में डेंगू के बचाव के बड़े उपाय सरकार ने किया, उसका प्रचार प्रसार खूब हुआ। लेकिन बीजेपी ने कौन सा प्रयास किया था, ये भी बताएं। अगर नहीं कर पा रहे हो प्रयास, तो आप अपनी जीत की दावेदारी करने के हकदार हो, लेकिन जनता की नजरों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और एक लास्ट बात, मैंने कहा था सुभाषपा से आप क्यों सवाल ले रहे हैं? सुभाषपा सवाल नहीं पूछती है बीजेपी से, वो डिस्टर्ब करती है डिबेट को। देखिए कितनी बेहतर डिबेट चल रही थी और बीच को डिस्टर्ब कर दिया। वो बीजेपी से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, वो बीजेपी से सवाल नहीं, वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं, वो विपक्ष से सवाल पूछते हैं, वो सत्ता से सवाल नहीं पूछ सकते जाता है। लेकिन ना मैं ऐसा कहता हूं कि सवाल उठाता, मुद्दों पर चर्चा हो। चलिए समय बहुत कम है। ओपी सिंह जी लगातार सवाल, नहीं बस सवाल बीजेपी से बड़ा सवाल है, बड़ा नहीं, बड़ा सवाल फिर सदन में पूछिएगा उसको। ओपी सिंह जी लगातार क्या किया, किसने क्या किया, जल्दी से एक सवाल का जवाब बड़ी जिम्मेदारी के साथ। मनोज जी ने डेंगू की बात उठाई, डेंगू का लार्वा किस तरीके से मच्छर जो पनपता है अभी आने वाले समय में किस तरीके से, उससे पहले कितना सचेत कर रहे हैं, साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं, इसी सवाल का बस जवाब दे दीजिए एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैं आपसे चाहूंगा। जी देखिए आलोक जी, ऐसा है कि इस उत्तर प्रदेश में डेंगू की समस्या हो या किसी प्रकार की हो, जब कोरोना महामारी जो पूरे विश्व जिससे ग्रसित था, बात कर रहे हैं, हमने हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब उससे पूरी जनता को उबार दिया, और मनोज जी के नेता ने ये कहा जब जनता का जीवन बचाना मुश्किल था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कितने लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं आपको कुछ जब इसका हुआ तो इनके नेता ने कहा आपको कुछ पता है? आप बताइए, नौजवान आज हमारा हार्ट अटैक से मर रहा है, आपको मालूम है? कर रहे हैं उस इंजेक्शन से कितना रिसर्च किया था आपको मालूम है? भी है हर दिन हम सुनने में आता है हमारा कोई जानने वाला हार्ट अटैक से मर रहा है, इसीलिए उसी इंजेक्शन की देन है। आपको शायद नहीं मालूम है, जनता को पता चल गया। वैज्ञानिक उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, कहीं मुद्दा ये नहीं है। चलिए सुनील अरविंद जी 3 सेकंड में एक फाइनल कमेंट में आपसे क्या कुछ तैयारी है, जल्दी से। ठीक है चलिए जी, ठीक है। मुख्य विपक्षी दल रहती है, ना तो सदन पे एक भी बार निकाय में जो समस्या थी, जो नगरों में समस्या थी, ना तो उसको उठाने का काम किया, ना ही एक बार कोई भी आंदोलन। अरे आप मुख्य विपक्षी दल कहते हैं अपने आप को। चलिए संदीप जी 30 सेकंड में अपनी बात जल्दी से रख दीजिए, उठाने का काम नहीं किया। ठीक है किस तरीके से महिलाओं का और ओबीसी का सम्मान करती है। अभी हमारे यहाँ एक कौशाम्बी महोत्सव हुआ, उसमें जिस तरीके से पल्लवी पटेल जी को गिरफ्तार करने का इन्होंने काम किया। कौशाम्बी महोत्सव किसी के मामा के पैसे से नहीं होता है, जनता के पैसे से होता है। जब बात जाली करंटे की होगी तब आप राजनीतिक प्रतिनिधि की बात करेंगे, ये भी बड़ी विडंबना है। आरिफ महमूद जी आज की डिबेट का फाइनल कमेंट आज आपसे जी, आरएलडी के प्रवक्ता से जी, जल्दी से। ठीक है जल्दी से। अरे वो ओपी सिंह जी हमारे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। फर्जी स्टेटमेंट आप फाइनल कमेंट लीजिए जल्दी से 30 सेकंड में सवाल में पूछिए, बस जल्दी से जवाब। मैंने आपसे ये पूछा था कि राज्य में आप चीनी और मिट्टी का तेल कब आप बढ़ाने जा रहे हैं, और पीने की पानी की समस्याओं को आप कब दूर कर देंगे? चलिए इस सवाल का जवाब हम लेंगे अगली डिबेट में, जब हम तैयारियों को लेकर के बात करेंगे। चलिए आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे कमान मिल रहा है, वाइंड अप करनी है, अगला शो स्टार्ट होने जा रहा है। चलिए ओपी सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया, आरिफ महमूद जी बहुत बहुत शुक्रिया, मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनील अरकवंशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर तैयारियां तो राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी शुरू कर दी, ये तो एक संगठन बदलाव हो गया। लेकिन बड़ी बात है कि जनता के हितों को लेकर के कौन सा राजनीतिक दल कितना जनता के पास जा रहा है और उसका हितैषी बन रहा है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।